हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ 8 वीक मसल बिल्डिंग सीरीज। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट यूजिंग दीज रेजिस्टेंस बैंड्स। और ये जो रूटीन मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये हमें परफॉर्म करना है एटलीस्ट 8 से 10 हफ्तों तक, और हर वीक हमें परफॉर्म करना है एटलीस्ट 3 दिन। आप चाहें तो ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, उससे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, हर वर्कआउट के हम लोग लेंगे एटलीस्ट 2 सेट, और हर सेट में होंगे 12 से 15 रेपिटेशन, और हर वर्कआउट के बीच में 45 सेकंड का रेस्ट। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग करेंगे चेस्ट वर्कआउट, और इसके लिए लिया है मैंने 30 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड। एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के मिडल में, एंड मेक श्योर इट्स प्रॉपरली हुक्ड अप। चेस्ट में फर्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे चेस्ट फ्लाइज। ये हमारे चेस्ट के मिडल सेक्शन को टारगेट करता है। इस वर्कआउट में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे आर्म्स हैं वो पूरी तरह पीछे स्ट्रेच हो रहे हों, और आगे आते वक्त हमें पूरा स्क्वीज करना है ताकि जो हमारा मिडिल सेक्शन है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अगर आपके पास डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल के बैंड्स हैं तो आप उनको स्टैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्कआउट करते समय एक कदम आगे आ जाएं, इससे बैंड्स का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे इंक्लाइन चेस्ट फ्लाइज, और इसके लिए एंकर का प्लेसमेंट रहेगा लो। इस वर्कआउट में हम लोग अपर चेस्ट को टारगेट करेंगे, और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि आर्म्स को ऊपर लाते वक्त पूरा स्क्वीज करना है ताकि हमारा अपर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सके और अपर चेस्ट की मसल्स स्टिमुलेट हो सके। इस वर्कआउट को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप चाहें तो दोनों आर्म्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे डिक्लाइन चेस्ट फ्लाइज, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई। इस वर्कआउट में हम लोग करेंगे लोअर चेस्ट को टारगेट। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन रहेगा, आर्म्स पूरे पीछे जाएंगे, नीचे लाते वक्त पूरा स्क्वीज करना है ताकि जो हमारे लोअर चेस्ट के मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो सके। अगर आप रेजिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो घुटनों के बल ऐसे बैठ सकते हैं, इससे रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट, और ट्राइसेप्स में सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आपके ट्राइसेप्स के लिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके एल्बोज हैं वो आपके कमर के बिल्कुल पास रहेंगे थ्रू आउट द मोशन, और आपको आर्म्स को तब तक स्ट्रेच करना है तब तक कि वो स्ट्रेट ना हो जाए। ट्राइसेप्स का नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे किक बैक, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा लो। ट्राइसेप्स के बाद हम लोग करेंगे बाइसेप्स, और बाइसेप्स में सबसे पहले हम लोग करेंगे बाइसेप्स कर्ल्स। मैंने इसमें 2 रेजिस्टेंस बैंड्स स्टैक किए हुए हैं। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। ऊपर आते वक्त हमें 1 सेकंड के लिए रोकना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन पूरा रहे और वर्कआउट थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाए। आप चाहें तो इस वर्कआउट को ऑल्टरनेट आर्म्स भी कर सकते हैं, इससे ये वर्कआउट थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाइसेप्स में नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रीचर कर्ल्स। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आपके बाइसेप्स के शॉर्ट हेड को टारगेट करने के लिए। बाइसेप्स के बाद हम लोग करेंगे शोल्डर, और शोल्डर में सबसे पहले हम लोग करेंगे शोल्डर प्रेस। अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो दोनों पैर भी यूज कर सकते हैं। शोल्डर में नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे साइड लेटरल रेज,
और ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है डेल्टॉइड्स को टारगेट करने के लिए, बट मेक श्योर कि जो आपके आर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के सीध में रहें थ्रू आउट द वर्कआउट। शोल्डर में नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्रंट रेजेस। ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट है आपके डेल्टॉइड्स और ट्रैप्स को टारगेट करने के लिए। शोल्डर के बाद हम लोग करेंगे बैक वर्कआउट, और बैक में हम लोग सबसे पहले करेंगे लेग पुल डाउन। इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई, और इस वर्कआउट से हम लोग टारगेट करेंगे हमारी बैक की बिग मसल लेटिसिमस डोर्साई को। अगर आप मसल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। बैक के लिए नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे सीटेड रोइंग, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा लो। आज का जो लास्ट वर्कआउट है वो है स्क्वाट्स एंड लंजेस, और इसमें हम हमारी पूरी लोअर बॉडी को टारगेट करेंगे, यानी कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ्स।